शिक्षा विभाग ने निकाली तिरंगा यात्रा। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए और तिरंगा यात्रा के साथ कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा है कि बीजेपी के 10 सालों का हिसाब तो साफ है। हिसाब तो कांग्रेस दे, जिसने 10 साल में भ्रष्टाचार किया और गरीबों के बच्चों की नौकरियों का हक खाया। कांग्रेस इस बात का हिसाब दे कि किसानों की जमीन को इस EZ के नाम पर बिल्डरों को कैसे दिया। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा आज भिवानी पहुंचे और शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए इस माह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर वर्ग के हितों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिसाब साफ है। बीजेपी ने पारदर्शिता से प्रदेश में काम करवाए हैं। हिसाब तो कांग्रेस दे, जिसने 10 साल में भ्रष्टाचार किया, गरीबों का हक खाया, किसानों की जमीन बिल्डरों को दी। हिसाब तो कांग्रेस को देना चाहिए। प्रदेश में जहां बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस की हिसाब यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रही है और बीजेपी कांग्रेस से 10 सालों का हिसाब मांगकर कटघरे में खड़ा कर रही है। बहरहाल हिसाब कोई मांगे, पर असली हिसाब तो चुनाव में जनता करती है। हिसाब किसका होगा, ये देखना रोचक होगा। जी सर, क्या कहिएगा जो 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के जिस तरह पहुंचे हैं? ये आज़ादी का महीना है और हम जिन्होंने अपना देश को आज़ाद कराने के लिए हमने एक शहीदों ने अपनी शहीदियाँ देने का काम किया, उनकी याद के अंदर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आदेशानुसार और जो हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया आदरणीय नायब सैनी जी ने, और हम हर साल 11, 12, 13, 14 लगातार 4 दिन जो है इस हर घर तिरंगा की मुहिम चलाने का काम करते हैं। आज उसी के तहत भिवानी आया हूं और यहाँ जो बच्चे तिरंगा हाथ में झंडा लेकर के ये यात्रा लेकर के जाएंगे और एक तरीके से हर घर तिरंगा की अलग जगाने का काम हमारे बच्चे भी, हमारे युवा भी सारे करने का काम करते हैं। और ये मुहिम गांव स्तर तक, शहर से लेकर के गांव स्तर तक हर जगह इन दिनों में चलाई जा रही है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे कि किस कीमत पर हमें आज़ादी मिली है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि जो आज़ादी हमें बहुत लंबे संघर्ष के बाद बहुत कुर्बानियाँ दे करके मिली है, उसको सहेज के रखे और अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, उसके बाद में जो है हम हैं। तो इसी भावना को जगाने के लिए लोगों के अंदर ये यात्रा चल रही है लगातार, और इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए आज मैं आया हूँ। कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा थोड़ी निकाल रही है वो कोई। तिरंगा यात्रा में मुझे हैरानी इस बात की कि आज जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रही। हमारा हिसाब तो बड़ा क्लियर है। हमने हमारी सरकार बनने के बाद में ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम किया, समान विकास करवाने का काम किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और विकास जो है ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से करवाने का काम किया। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से मैं
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल तक जिस तरीके से घपले और घोटाले हुए, उनका हिसाब देने का काम वो करे। उनके समय में वो हिसाब दे इस बात का कि किस तरीके से उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। नौकरी के रेट तय थे और केवल या तो पॉलिटिकल सिफारिश से नौकरी मिलती थी या पैसे से मिलती थी। और विशेषकर जो गरीब लोग हैं, चाहे एससी के हैं चाहे बीसी के लोग हैं, उनको तो जब कोई भी वैकेंसी निकली थी तो कुछ एक भर करके फिर एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इस बात का हिसाब देने का काम करें कि आपने किस तरीके से युवाओं को अयोग्य घोषित करने का काम किया, जिनके पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं थी या पैसा नहीं था, उसका हिसाब देने का काम करें। इस बात का भी हिसाब देने का काम करें कि उनके राज्य के अंदर किस तरीके से, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे डावड़ा कांड हो और चाहे बघाना कांड हो, किस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम उनके राज्य के अंदर हुआ। और उस समय लोगों को गांव छोड़ने तक मजबूर होना पड़ा। मिर्चपुर के लोग हिसार में आकर के बैठे और हमने तो उनको वहाँ सिरसा रोड पे कॉलोनी बना करके सरकार की तरफ से प्लॉट दे करके बसाने का काम किया है। तो वो लोग आज हिसाब देने का काम करें जिन्होंने किसानों की ज़मीन लूटने का काम किया सेज के नाम पे, 4 और 6 के नोटिस जारी करके किसानों को डरा करके कि सरकार ये ज़मीन एक्वायर करेगी और उसके बाद अपने चैत्य बिल्डरों को वो ज़मीन खरीदवा करके फिर वो नोटिस वापस करवाने का काम किया। उस लूट का हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कांग्रेस के लोग करें। देखिए, जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से रोज नए नए फैसले ले रहे हैं ताकि वो फैसले जो धरातल तक जाए। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद एक छोटे किसान घराने से आते हैं, गांव से आते हैं और उनको पता है क्या दिक्कत और परेशानी है। इसलिए चाहे अब बारिश नहीं हुई, हरियाणा के अंदर लेट हुई है, किसान का खर्चा बढ़ जाता है, उन्होंने घोषणा की कि हम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनको दे करके उनकी भरपाई करने का काम करेंगे ताकि जो खर्चा ज़्यादा हुआ किसान का उसकी भरपाई की जा सके। आज हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सारी की सारी फसलें जो है MSP पे खरीदी जा रही है। और अभी चाहे वो HKRN के हमारे जो कर्मचारी है उनको भी जो कांग्रेस के राज्य में जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते थे और 12-13 हज़ार रुपये जो DC रेट होता था वो उस पर वो रखे जाते थे और 3-4 हज़ार रुपये बिचौला रख लेते थे, उसको हटा करके HKRN में करके उसका सीधे खाते में उनके पैसे जाते हैं। और अब इनको जॉब की सिक्योरिटी देने का भी काम किया है। जहाँ तक आपने धरने और प्रदर्शन की बात कही, चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर इस तरीके का माहौल होता है, अलग अलग पार्टियों के लोग भी होते हैं, वो भी इस तरीके का उकसाने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर हम पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं। पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। टिकटों की घोषणा कब तक? वो अभी हाईकमांड तय करेगा, जैसे चुनाव घोषित हो जाएंगे टिकटें भी घोषित हो जाएगी। नए उम्मीदवार भी आ सकते हैं सर? वो ये काम हाईकमांड का है।